टॉक्सिक या टॉक्सिक वेस्ट, इसी मूवी के लिए 4 साल वेस्ट किए थे यश ने। भाई लोग, टॉक्सिक देखने के बाद एक चीज तो क्लियर है, यश सिर्फ रॉकी भाई नहीं है, उनके पास स्टारडम तो है, नहीं तो ऐसी मिक्स्ड रिव्यू मिलने वाली मूवी फर्स्ट डे रिपोर्टेडली बॉक्स ऑफिस पे 140 करोड़ से ज्यादा कलेक्ट नहीं करती। बात ये नहीं है कि यश में दम हो या ना हो, क्या टॉक्सिक में वो बात है जो हमें देखने में मजबूर करे। आफ्टर ऑलमोस्ट 4 इयर्स की वेट के बाद टॉक्सिक अ फेरी टेल ऑफ ग्रोन अप्स फाइनली रिलीज हो गई है और ये फिल्म वो नहीं है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। सबसे पहले एक बात मैं क्लियरली बताना चाहूंगा कि टॉक्सिक एक बोरिंग फिल्म नहीं है। बोरिंग होने के लिए भी फिल्म को एक जगह पर रुकना पड़ता है। यहाँ तो भाई कुछ ना कुछ कंटिन्यूअसली हो ही रहा है, कोई मार रहा है, कोई भाग रहा है, कोई स्लो मोशन में चल रहा है, कोई डांस कर रहा है, कोई सेक्स कर रहा है और बैकग्राउंड में म्यूजिक बज रहा है। फिर मूवी में अनएक्सपेक्टेड क्या है और क्या ये फिल्म में प्रशांत नील की केजीएफ यूनिवर्स का इन्फ्लुएंस है, ये सब जानने के लिए वॉच दिस मैटिनी मैन वीडियो टिल द एंड। मूवी शुरू होती है 1947 की गोवा में। ये गैंगस्टर स्टोरी एक मैसिव डार्क और स्टाइलाइज्ड वर्ल्ड क्रिएट करना चाहती है और ये फिल्म अपनी ड्यूरेशन में रफली 2 डेकेड्स की कहानी बताती है। ड्रग्स, क्राइम, फैमिली, बिट्रेल और रिवेंज, मतलब इंग्रेडिएंट्स सुन के लगता है भाई गैंगस्टर यूनिवर्स की बिरयानी बनेगी, लेकिन फिल्म देख के लगता है किसी ने सारे इंग्रेडिएंट्स एक साथ डाल के बोला कुछ भी बना दो और बन गई अजीब मिक्स वाली खिचड़ी। मानना पड़ेगा कि पैसा स्क्रीन पे क्लियरली दिखता है, स्पेशली प्रोडक्शन डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी और एक्शन में। सीजीआई भी काफी हैवी है, कुछ सीन्स में तो सीजीआई इतना ऑब्वियस है कि लगता है एक्टर्स गोवा में नहीं स्टूडियो में ग्रीन स्क्रीन के सामने टूर पे गए थे। ऊपर से एडिटिंग और ऑडियंस से इमोशनली कनेक्ट करना, इसमें भी मूवी फेल हुई है। मेकर्स ये क्लियरली कहने का ट्राई कर रहे हैं कि हमने एक नॉर्मल गैंगस्टर फिल्म नहीं बनाई है। भाई वो तो पहले 20 मिनट में ही समझ आ गया, नॉर्मल गैंगस्टर फिल्म होती तो कम से कम मूवी समझ आती। टॉक्सिक की बिगेस्ट स्ट्रेंथ थी, उसका बिगेस्ट प्रॉब्लम भी है उसका स्टाइल। पहले ही इसी आइडिया पे चल रहा था या मल्टीपल रीशूट्स के बाद ये आउटपुट हुआ है वो तो पता नहीं, लेकिन टॉक्सिक को एक कन्वेंशनल गैंगस्टर फिल्म नहीं बनना है। केजीएफ की तरह हीरो की एंट्री और फिर हीरो सबको डिस्ट्रॉय कर देता है, वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे एटलीस्ट बेसिक आइडिया ये है कि गैंगस्टर जॉनरा की वायलेंस और टॉक्सिसिटी को अलग तरीके से एक्सप्लोर करे। इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, लेकिन एग्जीक्यूशन देख के लगता है कॉन्सेप्ट को भी समझ नहीं आया वो फिल्म में क्या कर रहा है। फिल्म इतनी डेस्परेटली स्टाइलिश बनना चाहती है कि स्टोरी को शायद सेट पे गेस्ट लिस्ट में भी नहीं बुलाया गया। एक पॉइंट के बाद आप स्टोरी फॉलो करने के बजाय विजुअल्स कंज्यूम कर रहे होते हो। भाई 3 घंटे 14 मिनट में आदमी एक फ्लाइट लेकर दूसरे शहर पहुंच जाता है, पर टॉक्सिक में राया अब भी एंट्री ही ले रहा है। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द ऑब्वियस, यश। यश स्क्रीन पे जब जब एंटर कर रहे होते हैं तो टॉक्सिक लिटरली स्विच ऑन हो जाती है। राया का स्वैग, बॉडी लैंग्वेज, डायलॉग डिलीवरी, वायलेंस, यश को एग्जैक्टली पता है कि फैंस क्या देखने आए हैं और एक्शन सीन्स में वो जेन्युइनली ही लुक्स अलाइव। प्रॉब्लम ये है कि यश स्क्रीन पे है तब फिल्म यश की है, यश स्क्रीन से गायब फिल्म भी गायब। यश के बिना टॉक्सिक को खुद नहीं पता कि वो क्या है। ऐसा लगता है कि फिल्म का स्क्रीन प्ले भी यश की एंट्री का वेट कर रहा है। जब तक मेकर्स ये क्लियर नहीं करेंगे कि कितना रीशूट हुआ है तो हमें पता ही नहीं होगा कि फाइनल फिल्म ओरिजिनल वर्जन से कितना मैचिंग है, कितना रीशूट हुआ है और हाउ मच इन्फ्लुएंस यश हैड। और बात करते हैं प्रोडक्शन और एक्टिंग चॉइसेस की। यश का फर्स्ट कॉन्शियस चॉइस ये था कि एक फीमेल डायरेक्टर को हायर करना। कभी कभी मुझे लगता है कि शायद ये चॉइस सेक्स और वायलेंस के पोटेंशियल क्रिटिसिज्म को रोकने के लिए थी। पर ये बात है कि गीतू मोहनदास कोई रैंडम डायरेक्टर नहीं है। गीतू इज क्रिटिकली अक्लेम्ड फॉर फिल्म्स लाइक लायर्स डाइस और मूथॉन, प्रेस्टिजियस अवार्ड्स भी जीती है। शायद टॉक्सिक उनकी एम्बिशियस प्रोजेक्ट भी है, लेकिन यश का सुपरस्टारडम, मैसिव एक्शन और कमर्शियल स्केल के बीच में गीतू की वो ओरिजिनल वॉइस और विजन डाइल्यूट हो गई। फिल्म डिफरेंट तो बनना चाहती है, पर डिफरेंट होना और इफेक्टिव होना दोनों अलग अलग चीजें हैं। टॉक्सिक डिफरेंट है, जैसे वो स्कूल का बच्चा जो गलत आंसर लिख देता है और बोलता है कि सर मैं डिफरेंट हूं। चॉइसेस यहाँ पे भी नहीं रुकती है और एक मेजर डिसअपॉइंटमेंट है फीमेल कैरेक्टर्स। फिल्म ने ये चॉइस तो लिया है कि मल्टीपल फीमेल स्टार्स को कास्ट करेंगे, लेकिन उन्हें करने को इनफ है मूवी में? फिल्म की अर्ली प्रमोशन के टाइम गीतू ने टॉक्सिक को डिस्क्राइब किया था एज अ गैंगस्टर फिल्म विद अ फीमेल गेज। बट फिल्म देखने के बाद क्वेश्चन ये है कि फीमेल गेज गोवा में खो गया था क्या रीशूट के बाद विजन चेंज हो गया या पहले से ही ऐसी ही थी टॉक्सिक? नयनतारा, कियारा आडवाणी, हुमा कुरैशी, तारा सुतारिया, रुक्मिनी वसंत, भाई कास्टिंग देखकर लगता है कि फिल्म में फीमेल कैरेक्टर्स का रेवोल्यूशन होने वाला है। मूवी में जाके पता चलता है कि सब राया के आसपास ही घूम रहे हैं। विमेन कैरेक्टर्स तो फिल्म में थ्रू आउट है, पर राया के बिना उनका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। जैसा मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है, क्या गीतू मोहनदास एक अलग पर्सपेक्टिव लेकर आई है? क्या ये फीमेल एक्टर्स को फिल्म में सिग्निफिकेंटली कुछ करने को मिला है? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कहाँ है वो फीमेल गेज?
क्या ये भी टॉक्सिक लेवल में ही आ जाता है? इस टॉक्सिक वर्थ वॉचिंग? इफ यू आर अ यश फैन 100% जाके देखो। मैं कौन होता हूं रोकने वाला? शायद इसी को ही टॉक्सिक रिलेशनशिप और टॉक्सिक एक्सपीरियंस कहते हैं। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि ये मूवी गैंगस्टर जॉनरा में एक हट के एक माइलस्टोन बने तो यू विल बी 100% डिसअपॉइंटेड। फिल्म की शुरुआत के प्रमोशंस यही था कि यश और गीतू एक एक्साइटिंग कॉम्बो बन सकते हैं और फिल्म देखने के बाद यही लगता है कि यश ने गीतू को कंप्लीट साइडलाइन कर दिया है। अब ये विजन का इशू है या रीशूट में कॉन्सेप्ट ही चेंज हो गया था, ये मेकर्स ही जाने। ऑडियंस को बिहाइंड द सीन्स की मिस्ट्री सॉल्व नहीं करनी, हमें मूवी देखनी थी, मूवी ही कंफ्यूज निकली। सो माय वर्डिक्ट, टॉक्सिक डिजास्टर तो नहीं है लेकिन मास्टरपीस तो छोड़ो, डिसेंट फिल्म बनने के लिए भी इसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। एंड एज ऑफ नाउ टॉक्सिक ही रह गई। फिल्म एक्सपेंसिव है, फिल्म स्टाइलिश है, ऑल्दो ये पॉइंट तो डिबेटेबल भी है। फिल्म वायलेंट है, फिल्म में यश है, सेक्स है, बस एक छोटी सी चीज मिसिंग है, एक ढंग की फिल्म। ग्रोनअप्स की फेरी टेल बनने में सक्सेसफुल नहीं हुई है। एक्चुअली फेरी टेल तो छोड़ो, ये देख के लगता है मेकर्स ने फेरी टेल का टाइटल रखा और नाइटमेयर बना दिया। और अगर आपने टॉक्सिक देखी है तो कमेंट्स में जरूर बताओ कि क्या ये मूवी आपको टॉक्सिक वेस्ट लगी या नहीं। और ऐसी मोर ऑनेस्ट वीडियोस एंड रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब टू मैटिनी मैन। तब तक स्टे सिनेमैटिक।